वानिहामा गांव में दहशतगर्दाना हमले में मारे गए साहिल बशीर डार के गांव में गम की लहर है। अनंतनाग के वानिहामा में 4 अक्टूबर को दहशतगर्दों के हमले में जख्मी हुए साहिल बशीर की मौत हो गई है। श्रीनगर अस्पताल में इलाज के दौरान साहिल बशीर की मौत हो गई। साहिल बशीर 11वीं जमात के तालिब इल्म थे। साहिल बशीर की नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक नजर आई। सठा दुख कोता गो वानी पे ओतर ये तन खून वो तमी सात बस मे हार्ट पेशेंट गोस बह प्यारस पे वन जी लगिम थप हिश आस योर कुन गर तो पत द्रायास बे दुत हम ये ना योकुन दोपुक सह अटी वन तो वन ब्याक लाश तुल पत गंटस खंडस तो द्रास बे मगर बे वापस मगर कहें मे मामदुर बोय बशीर अहमद लड़को बड़ कैदल ये मान जान वोल तो बस मन मन दपन वल मे मे योर स्कूटी पे गाड़ी में ये वो एकदम नकार कर शोर शरा वो बस आदत तोतान मगर टास गई बोल मैं श्रीनगर गया था, उधर से आया तो आवाज मैंने सुनी थोड़ी सी, फिर हम भी आए, सब गांव आया इधर जी। तो क्या देखा? इसको फायर आया था और हमने कुछ ही देखा था, रोड क्या देखते, पता ही नहीं चला कौन था, क्या कैसे आया, क्या हुआ। कितना अफसोस है आप लोगों को? बहुत दुख है सर, छोटा बच्चा था, हमसाया है हमारा इधर ही। जनाजा कब अदा हुआ? जनाजा पड़ा हमने शाम को सर 1 बजे, रात के 1 बजे। कितने लोग थे? बहुत लोग थे। 4 तारीख की शाम को इसी मकान में बंदूक बरदार दाखिल होते हैं और उनकी कन्फ्रंटेशन जो साहिल बशीर के साथ होती है और इसी सहन में साहिल बशीर को नज़दीक से गोली मार दी जाती है और जिसके नतीजे में वो बुरी तरह से जख्मी होता है। और उसके बाद मकामी लोगों की मदद से साहिल को पूरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल अनंतनाग पहुंचाया जाता है और जहां पर उसकी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे सिकिम सोरा मुंतकिल किया और बिलाखिर एक दिन वहां पर भर्ती रहने के बाद साहिल बशीर कल शाम जिंदगी की जंग हार गया और इस तरह से ये कमसिन जान भी तल्फ हो गई। और आप इस वक्त देख सकते हैं हम साहिल के घर में ही मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मॉर्नर्स है, जो ताजियत के लिए लोग आ रहे हैं और हर आंख नम है और हर दिल से आह निकल रही है इस वक्त। और ये जो मंजर है हम बयान नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी कमसिन उम्र का तालिब इल्म था साहिल बशीर और ये कहा जाता है कि वो 11वीं जमात में ज़ारी तालीम था। और जिसके बाद उसकी जो लाश है साहिल की, तो वो कल रात को ही उसके आबाई घर यानी कि वतरी गांव वानिहामा पहुंचाई गई और जहां पर रात के दौरान ही उसकी आखिरी रसूमात अदा की गई और नम आंखों से साहिल को विदा किया गया और नमाज जनाजा में लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। तो उसके बाद हमारी लगातार ये कोशिश रही है कि इस वाक़े के बारे में लोगों से बात की जा सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हर दिल से ये ज़रूर आह निकल रही है और हर आंख जो है वो नम है और ये लगातार मुतालबा किया जा रहा है कि साहिल बशीर को इंसाफ दिया जाए। और दूसरी जानिब पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो आला सतही तहकीकात का आगाज किया गया है और हर एंगल से, हर जाविये से इस वाक़े को देखा जा रहा है और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो ऑपरेशंस है उनमें शिद्दत लाई गई है सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से और ये कोशिश की जा रही है कि जो इस हमले में मुलव्वस मिलिटेंट है उनका जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए वतरीगाम जालगाम से मुदस्सिर कादरी। और मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के सिलसिले में अवंतीपुरा में एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई जिसकी सदारत एसीडी पुलवामा डॉक्टर फरहत ने की, जबकि इस मौके पर एडीसी अवंतीपुरा मोहम्मद जफर शाह, एसएसपी अवंतीपुरा एजाज जरगर, डीडीसी मेंबर अवतार सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देही तरक्की, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और मुलाजमीन के साथ साथ स्कूली तलबा ने शमूलियत की। प्रोग्राम में आजादी पसंदों को खिराज तहसीब पेश करने का भी अहद किया। इन्होंने मुल्क की सालमियत को बचाते हुए अपनी आला तरीन जान का नजराना पेश किया। इस मौके पर हुब्बुल वतनी के नगमे भी गाए गए, जबकि शहीद हुए पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन की इज्जत अफजाई भी की गई। चलिए सर। मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन, ये जो प्रोग्राम है ये पूरे
हिंदुस्तान में पूरे देश भर ये चल रहा है। अभी हमने जितने भी हाउस होल्ड से हमने मिट्टी लाई तो वो मिट्टी जो है आज उसकी मिक्सिंग हो गई और ब्लॉक में एक कलश जो है ब्लॉक लेवल कलश वो हमने तैयार किया और यही कलश जो है इंशाल्लाह जो तारीख मुकर्रर हुई है इसके लिए ये दिल्ली जाएगा। इससे पहले हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक प्रोग्राम करेंगे, यूटी लेवल पे भी एक प्रोग्राम है और उसके बाद ये जो कलश है जो आपके सामने यहाँ बना ये बाज़ाब्ता दिल्ली जाएगा और दिल्ली में भारत के जितने भी अतराफ अकनाफ है वहां से मिट्टी आएगी और ये मिट्टी एक हो जाएगी। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से बैंक्वेट हॉल MA रोड श्रीनगर में कौमी तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत एक रोजा मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इसका मकसद बेदारी पैदा करना और मीडिया को जम्मू कश्मीर की हुकूमत की तंबाकू कंट्रोल कोशिशों की हिमायत में शामिल करना है। राजीव राय भटनागर एडवाइजर बराए लेफ्टिनेंट गवर्नर मेहमान खुसूसी थे और भूपेंद्र कुमार IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी H&ME इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और हमारे जो यंग वंस हैं जो इम्प्रेशनेबल हैं उनको कैसे हमको इस प्रकार से इसकी जो इल इफ़ेक्ट्स हैं हेल्थ के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, स्टैमिना के बारे में वो सब उन तक पहुंचाएं और जिससे कि वो इस बुरी आदत से बच सकें। हम ये भी समझते हैं कि टोबैको यूज़ जो है वो और एडिक्शंस को भी बढ़ाता है। द प्रोपेंसिटी फॉर बीइंग अल्कोहलिक, द प्रोपेंसिटी फॉर यूजिंग कैनबिस, हशीश, इस सब के सेवन को भी बढ़ावा देता है और ड्रग्स में भी आदमी को एक प्रकार से खींचता है। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जिसको हम लोगों को साथ मिल के एड्रेस करना है और मैं सभी लोगों से, प्रत्येक नागरिक से, हर एक विभाग से, विशेष तौर से मीडिया से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें सब लोग इसको एक युद्ध स्तर पर लें, ऑन अ वॉर फुटिंग इस चीज़ को लें और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे सिटीजन्स की हेल्थ के लिए, उनकी वेलबीइंग के लिए एंड द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग को लेकर एक जो बंदिशें आई, विजिबली डिफरेंस दिखता है, लेकिन उसका ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि उसके कारण इंडोर्स में या उन जगहों पे स्मोकिंग बिल्कुल रिड्यूस हुई है। जम्मू कश्मीर में स्मोकिंग और स्पेशली कश्मीर में स्मोकिंग एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर और कश्मीर इन पर्टिकुलर वी हैव वन ऑफ द हाईएस्ट population of people who are smokers. So this continues to remain a challenge for us, and this is why we have organized this workshop so that the message is largely carried out to the public. इस साल हमने कुछ 1.5 लाख से ऊपर जुर्माना किया जो भी हमें लगा कि हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के नज़दीक या कहीं पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करता है। इसके बगैर भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इसको बेसिकली तो ये पब्लिक का ही इशू है। अगर देखा जाए कोई वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता जिसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हमारा काम है कहना, हमारा काम है एक्शन भी लेना, लेकिन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो इसको ना करें। इनफैक्ट पब्लिक के अपने घर में भी नहीं। अब आप अगर देखेंगे घर में अगर कोई बड़ा पिएगा तो पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस दैन एक्टिव स्मोकिंग। उसका साथ में बच्चा बैठा है, उसकी बूढ़ी माँ बैठी है, वो तो इनहेल करते जा रहे हैं, वो तो पीते जा रहे हैं, और वो पैसिव स्मोकिंग जो पूरा लंग तक जाती है वो अनकॉन्शियसली लेती है, उसको ये एक्टिवली नहीं लेती। उस पर भी घरों में भी ये करे। अगर हम स्मोकिंग को रोकेंगे इससे हम बड़े नशे भी रोक सकते हैं। मेरी लोगों को यही गुजारिश रहेगी इसमें गवर्नमेंट का साथ दे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।